नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग के मंच से आपको रूबरू कराता हूं ऐसे लोगों से जिनसे उत्तराखंड को प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से, जिन्होंने अपने कर्म से एक अलग पहचान बनाई है। मैं आज जिनको मिलाने आपसे जा रहा हूं वो 32 साल के नौजवान हैं और उन्होंने सेब की बागवानी कर कर उस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं बात कर रहा हूं उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक के गेंचवाड़ गांव के अजीत सिंह रांगड़ की। अजीत सिंह रांगड़ एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी बागवानी से, अपने होमस्टे से उस पूरे क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज मैं उत्तराखंड के युवाओं से यह आह्वान करना चाहता हूं, उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौका तो आपके पास भी है साहब। अगर अजीत सिंह रांगड़ अपनी मिट्टी में सेब का बाग खड़ा कर सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं, तो आप 5-10 हजार 15 हजार की नौकरी के लिए भटकिए मत। आप वापस आइए, अपनी मिट्टी को प्रणाम करिए और उससे प्रार्थना करिए कि मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। जरूरत है आपको अपनी आत्मशक्ति को जगाने की, और मैं जानता हूं हर उत्तराखंडी में वो आत्मशक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह रांगड़ जी, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। थोड़ा बताइए, ये जो आपने बागवानी की जर्नी है वो कब शुरू की? और मैं जिस तरह से देख रहा हूं बहुत शानदार पैदावार हुई है सेब की आपके यहाँ। जी, सबसे पहले भट्ट जी आपको नमस्कार। और जो आपका देवभूमि डायलॉग एक जो मंच है उसने हमें नई पहचान दी, और पूरे उत्तराखंड में आपका जो चैनल है इसने मतलब हमारी जो उत्तराखंड की मेन कृषि है उसके क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा मतलब एक कदम उठाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी बागवानी है इस क्षेत्र में मौरी ब्लॉक में वो बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और इस बार जो मेरा गांव है उसमें तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। लगभग 20 से 30 हजार पेटी इस बार सेब यहाँ पर उत्पादित हो रहा है, और कानपुर की मंडियों में नई चमक बिखेर रहा है। आप कह रहे हैं उत्तरकाशी का मौरी का जो सेब है वो कानपुर की मंडी में एक नई चमक बिखेर रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस पूरे क्षेत्र को, लोगों को आपके माध्यम से, कि आपने अपनी माटी को नहीं छोड़ा, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने मेहनत की और उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है। तो अभी तक आप कितना सेब भेज चुके हैं अभी तक कानपुर की मंडियों में? जी भट्ट जी, मैंने अभी तक मतलब हमने 24 तारीख से स्टार्ट किया था ये जुलाई के, और 1 तारीख तक हमने लगभग 800 पेटी कानपुर की मंडियों में भेज चुके हैं। और इस बार काफी अच्छा मार्केट प्राइस मिला में, और पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतलब 3500 से लेकर 2000 तक हमारा सेब बिका। अच्छा, अगर मैं एक साधारण लेमैन के हिसाब से आपसे जानना चाहूं, प्रति किलो आपका सेब कितना गया, कितने रुपए किलो आपका सेब गया है? जैसे सर अभी तो हमारा मतलब 120 130 ही बिक रहा है, क्योंकि जैसे हिमाचल में केजी सिस्टम कर दिया है, वो अभी उत्तराखंड में नहीं हुआ है। तो अगर 120 से लेकर 150 तक केजी बिक रहा है जो अच्छा सेब है। जी, तो सब कोई जानना चाहता है कि एक युवा किसान अजीत सिंह रांगड़ ने अभी तक कितना पैसा कमाया सेब को बेचकर। जी सर, इसमें ऐसा जैसे हमारे 800 बॉक्स निकले, तो इसमें हमारा जैसे टोटल सेल तो ऐसे 17 लाख तक आ रही, पर इसमें हमारा जो खर्च आता है उसको काट पाट के हमारा 13 लाख मतलब बच चुका है इस बार। और थोड़ा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इस ओर ध्यान दे, ताकि मतलब यहाँ के लोगों को थोड़ा मतलब इतना जैसे 600 रुपए पर पेटी खर्च आ रहा हो ताकि घट जाए। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि ये जो आपका एप्पल है इसकी जो क्वालिटी है इसका बेहतर दाम मिल सकता है। सरकार को यहाँ इंटरवेंशन करना होगा, सरकार को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वो कैसे अपने किसानों को एक प्रतिस्पर्धात्मक मार्केट दे सकती है ताकि उनका सेब अच्छे दामों में बिके। क्योंकि मार्केट में अभी भी आप खरीदेंगे रिटेल में 250 से 300 रुपए किलो सेब मिल रहा है। तो ऐसे में अगर उसका ज्यादा फायदा किसान को मिलता है और हमारे अजीत सिंह रांगड़ जैसे युवा किसानों को मिलता है, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में ये पूरे उत्तराखंड के लोग, खासकर हमारा युवा देख रहा है, वो युवा देख रहा है जिसने मजबूरी बश पलायन किया,
उसके मन में यह भाव जाग रहा है कि मुझे अपनी देवभूमि उत्तराखंड में वापस आना है, उसके मन में यह भाव जाग रहा है कि मुझे अपनी मिट्टी को दोबारा से उसमें काम करना है, उसमें अन्न बोना है या जो कुछ भी करना है, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी में कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपनी आजीविका चला सकूं। यह भाव उत्तराखंडियों में पैदा होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देवभूमि डायलॉग वर्षों से सिर्फ एक ही पहल में लगा हुआ है कि यह पलायन नाम का दंश जो है, जो उत्तराखंड को तिल तिल मार रहा है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। अजीत भाई, एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, दिक्कतें क्या क्या आती हैं, थोड़ा यह भी बताइए, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती है? जी, सबसे बड़ी दिक्कत है इस बार जो रोड की है, जिसके कारण आप भी नहीं आ पाए इधर। मतलब मैं तो सोच रहा था कि हमारे जो ऑर्चर्ड है इनमें आप मतलब पूरा भ्रमण करते और मतलब नई नई जानकारी मतलब पूरे उत्तराखंड को दिखाते। तो इस बार जो रोडों की समस्या रही वो सबसे ज्यादा रही, क्योंकि एक हमारा जो मेन रूट है मतलब मोरी से नेटवर्क के बीच, वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम रही, क्योंकि बार बार जो वहाँ रास्ता था वो बारिश से मतलब बहुत दिक्कत कर रहा था। तो मतलब वो 2-3 दिन तो हमारा सेब वहीं रोडों पे मतलब खड़ा रहे, मतलब 25-30 पिकअपें मतलब वहीं खड़ी रही। तो गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए कि जो रोडे हैं इसकी मतलब ठोस सुविधाएं करें, और मतलब ताकि किसानों को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, आपने कहा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की जरूरत है। और मान लीजिए अभी मार्केट में सेब नहीं उतरता, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, हम उसे वहां रख दें और जब मार्केट में दाम बढ़े तब हम अपने सेब निकालें, जाहिर तौर पे किसान को इससे फायदा होगा। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी जाके बाहर नौकरी कर लूं, या ऐसा कभी भाव आया आपके मन में अजीत सिंह जी? जी, हमने डीएवी से हमने ग्रेजुएशन किया था सर 2009 में, और 12 में हमने बीएड किया था ये बीआई कॉलेज देहरादून से सर। तो हमने देखा कि मतलब उस समय बहुत मतलब कंपटीशन था, मतलब जॉब मिलना बहुत टफ था। तो हमने सोचा जो बागवानी है, हमारे पूर्वजों ने मतलब जो बागवानी है इस चीज में देखा हमने, अगर मेहनत करें, अगर जुनून आपके पास, तो जो ये मिट्टी है इससे आप सोना उगल सकते हैं। क्योंकि ये मिट्टी ऐसी है, लोग यहाँ पर बाहर से हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे, उन्होंने हमें एक सीख दी, इस मिट्टी से आप मतलब सोना उगल सकते हैं। तो हमने उस चीज की ओर ध्यान देते हुए मतलब इस बार से लेकर क्या 2010 से 2023 तक मतलब सेब के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। और मतलब 10 साल बाद तो ये हिमाचल की तर्ज पे एक अलग नक्शा मोरी ब्लॉक का देखने को आपको मिलेगा। और आप हाई डेंसिटी एप्पल उगाते हैं, या कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है आज के दिन, अगर मैं बात करूं? जी, इसमें भटजी आपकी जो हमारी जो मेन एप्पल जो प्लांट है वो सीडलिंग पे है। सीडलिंग की एक जो खासियत है, जो आपका एक पेड़ है वो मतलब 3 से 4 पेटी दे देता है, जबकि जो रूट है उसमें आप एक पेटी या 2 पेटी दे सकते हैं। तो जो हमारी मेन प्लांटेशन है वो सीडलिंग पे है सर। एक बात और बताइए, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के युवा अगर चाहें तो क्या वो आपकी मदद ले सकते हैं, आपसे ये हुनर सीख सकते हैं, आपसे ये टेक्निकलिटी सीख सकते हैं कि कैसे सेब की बागबानी करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, ये आप बताने के लिए तैयार रहेंगे? जी जी सर, मैं तो आपका जो देवभूमि डायलॉग है इसके माध्यम से जितने उत्तराखंड के युवा है, मेरे दोस्त बहुत जगह हैं, तो उनको मैं यही राय देता हूं कि आप इसमें मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करेंगे तो इसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगा। थोड़ा मेहनत जुनून होना जरूरी है। बाकी हम उनको मतलब पोल्टियां उपलब्ध करा सकते हैं, अच्छी कलमें उपलब्ध करा सकते हैं। थोड़ा मेहनत और जुनून की जरूरत है। एक बहुत कम लोग जानते हैं कि अजीत सिंह रांगड़ साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत होम स्टे बनाया है, और जब भी आप मौरी में जाएं और इस गांव के आसपास रहें तो उन्होंने बहुत शानदार आतिथ्य का इंतजाम वहां पर किया है। ये होम स्टे का विचार कब आया अजीत भाई? जी, होम स्टे का विचार सर, जो हमारा मेन केदारकांठा ट्रैक है वो हमारे रूट से चलता है। तो इस केदारकांठा ट्रैक से विदेशों से लोग आते हैं, दिल्ली मुंबई से आते हैं। तो उन्होंने इस क्षेत्र में मतलब जब इधर आए केदारकांठा, तो हमें भी एक चीज लगी कि हमारा सेब का तो जो चलता है वो 6 महीने चलता है। बाकी जैसे नवंबर दिसंबर में हम अपना जो पर्यटन के माध्यम से मतलब अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। अजीत भाई, एक आखिरी सवाल, आपका विश्वास क्या कहता है, एक उत्तराखंडी का विश्वास क्या कह सकता है कि अगर हम इस क्षेत्र में काम करें, ईमानदारी से पहल करें, खूब मेहनत करें, अपनी जमीन पे मेहनत करें, तो हम यहाँ चमत्कार कर सकते हैं या नहीं?
जी भट्ट जी, मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप मतलब लोगों से सीखेंगे तो ये 100% सक्सेस है। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, और इसी में जो नई नई वैरायटियां हैं, जैसे किंग रोट है, जेड 1 है, गाला की नई वैरायटी है, इनको लगा के आप मार्केट में 4 से 4500 का रेट एक पेटी का ले सकते हैं। क्योंकि नई नई वैरायटी ऐसी आ गई कि आपको 4500 की एक पेटी बिकेगी, वो भी 25 केजी, मतलब 30 केजी की। बहुत धन्यवाद अजीत भाई, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों से भी बहुत अच्छा लगा। आप एक नौजवान किसान हैं, एक नौजवान बागवान हैं जो उत्तराखंड के बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि देवभूमि डायलॉग ने ये जो मुहिम शुरू की है अपनी माटी की तरफ अपने लोगों को आकर्षित करने की, वापस एक रिवर्स पलायन की सोच को जन्म देने की, उसमें आपका सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। अजीत सिंह रांगड़ 32 साल का एक युवा किसान, पढ़ा लिखा, बीएड पास, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने बाहर जाना नहीं, अपनी मिट्टी पे काम करना चुना। और सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ आज देखिए उन्होंने बागवानी का एक शानदार मॉडल खड़ा किया है। मैं अमूमन कहता हूं पहाड़ में हम चमत्कार कर सकते हैं, बस जरूरत है कर्म करने की। बाकी हमारे देवी देवता बैठे हैं ना, जिनकी ये भूमि है, वो जरूर फल देंगे। ये विश्वास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।